हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग बेस्ट होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ही है जिसे स्टार्टिंग में बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बेहतर होगा ज़्यादातर जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इसमें मैं इस बुक का रिव्यू भी दूंगा कि इस बुक को कैसे पढ़ना है जिससे आपकी जो स्टार्टिंग इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है और इंग्लिश स्पीकिंग की जो क्राइटेरिया है वो आप कैसे समझ पाए अच्छे से। ये एसे लेटर का बुक है, RS अग्रवाल का है। ठीक है, इस बुक में जो है इसमें जैसे मान लीजिए कि ये है, जब ये बुक मैं बहुत पहले लिया था जब मैं एयरफोर्स के जो इंटरव्यू का तैयारी कर रहा था उस टाइम थोड़ा सा हेल्प लिया था इससे। ये है हॉस्टल लाइफ और इसका दिया है हिंदी, दिया है छात्रावास के जीवन। तो शुरू शुरू में हमें क्या होता है ना कि हमें कोई भी अगर इंग्लिश लाइन दिया है या इंग्लिश का जो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, तो हमें चाहिए कि इसका हिंदी क्या होगा एग्जैक्ट। तो उसके लिए हमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है कि एक टीचर आए, लाइन बाय लाइन पढ़े, लाइन बाय लाइन इंग्लिश हिंदी करे। तो इस बुक में यही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है कि इस बुक में जैसे लिखा है यहाँ पे, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस मेनी स्टूडेंट्स कम्स टू रीड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस। तो देखिए शुरुआती जब आदमी इंग्लिश सीखता है तो उस टाइम जो ये लाइन है, इस लाइन को हिंदी नहीं कर पाता है, चाहे समझ नहीं पाता है। कम टू रीड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, अभी तो हमको इंग्लिश आ रहा है तो हम समझ पाए, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को सीखना और इंग्लिश को समझना, उनको नहीं समझ में आता है, खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को। हालांकि वो 10th पास कर जाते हैं लेकिन फिर भी उनको इंग्लिश इतना बेसिक नहीं आता है समझ में। तो इसमें यही है कि जैसे इन स्कूल एंड कॉलेजेस मेनी स्टूडेंट्स कम्स टू रीड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, दे कैन नॉट कम फ्रॉम एंड गो बैक टू देयर होम्स डेली, हेंस दे लिव इन हॉस्टल्स। सेम लाइन का हिंदी यहाँ दिया है। स्कूल और कॉलेजों में बहुत से विद्यार्थी दूर स्थानों से पढ़ने के लिए आते हैं, वे प्रतिदिन घर से आकर पुनः वापस लौट नहीं सकते। इसमें देयर आर मेनी टॉपिक्स इन दिस, मतलब इसमें ऐसे बुक में सब मतलब बहुत सारा टॉपिक है आपके डेली लाइफ से रिगार्डिंग, आपके मतलब जो आप समझ ही सकते हैं। एसी लेटर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाशरमैन, बार्बर, पोस्टमैन, सबका बारे में है। अगर सब पढ़ लेते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा से इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो बेसिक है। क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे जरूरी है कि उसका हिंदी कर पाना, हिंदी से हम लोग समझ पाते हैं। तो इसमें यही खासियत है कि हिंदी दे दिया है। जैसे यहाँ लिखा है हेल्थ इज वेल्थ, अ मैन इज सेड टू बी हेल्दी व्हेन ही वाज गॉट नो बॉडीली पेन और डिजीज। अब जैसे हमको ही समझ में आ गया, लेकिन आप लोग जो बिगिनर है उनको नहीं समझ में आया कि इंग्लिश का हिंदी क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ से देख लेना है। मनुष्य स्वस्थ तब कहलाता है जब उसे कोई शारीरिक दुख या रोग नहीं होता है। यहाँ भी है हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट बोन ऑफ लाइफ, फॉर गुड हेल्थ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी। इसका हिंदी यहाँ दिया है, स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। तो इस बुक का आप इम्पोर्टेंट समझ गए होंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही समझ में तो आप इसको कर सकते हैं। और साथ में आप इसका जो सपोज मान लीजिए यहाँ पे लिखा है प्लीजेंट है या लीजर है, जैसे इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग लीजर, तो इसमें आपको अगर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो अपना मीनिंग भी देख सकते हैं। नहीं तो इसमें हिंदी में आप जाइए, ढूंढिए, लाइन बाय लाइन हिंदी ढूंढिएगा तो उसका वहाँ भी मीनिंग मिल जाएगा। और मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे आप मान लो कि इसका नोट्स बनाओ। नोट्स मीन्स कि आप एक लाइन इंग्लिश में लिखो, एक लाइन इंग्लिश में, और इसे इंग्लिश में लिख दिए और एक लाइन हिंदी में। आपको डेली ये लिखना है, केवल राइटिंग करना है डेली, एक लाइन इंग्लिश में और एक लाइन हिंदी में, और टोटल लिखना है डेली। आपको धीरे धीरे मतलब याद होता जाएगा कि अरे यार ऐसा टाइप का इंग्लिश था तो उसका हिंदी ऐसा होता था। तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसा कुछ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नाउ द मून हैज बीन कॉन्कर्ड बाय मैन। तो समझ में नहीं आ रहा तो इसमें अगर लाइन से पढ़िएगा तो इसका हिंदी कहीं ना कहीं है, हर लाइन का हिंदी है। ओके।